जय श्री राम। संपूर्ण भारतवर्ष जी, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? आज हम सभी ऑडियो बंद, ठीक है। हाँ, जय श्री राम। आज के इस पावन पुनीत नवनीत और अभिनव दिवस, जिसके अनुसरण में संपूर्ण राष्ट्र की मातृशक्तियाँ प्रतिवर्ष गुरु पूजन का आयोजन करती हैं, हम सभी प्रणम्यता और प्रणाम की पात्र हैं कि आज के इस दिवस में हम सब इस वैश्विक महामारी के दौरान भी राष्ट्र की वंदना और अर्चना और गुरु के गौरव गान की गाथा गाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। भगिनियों, आज का ये पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है। गुरु की पूजा और वंदना संपूर्ण राष्ट्र की वंदना और पूजा का पर्याय है। चिरपुरातन राष्ट्र, प्राचीन चिंतन और मनन वाले राष्ट्र में गुरु की महत्ता प्रारंभ से ही प्रणम्यमय, प्रार्थनामय, पूजा और अनुष्ठानमय रही है। गुरु कौन? गुरु कैसा? गुरु कहाँ? गुरु किस तरह से ढूंढे? तो गुरु की इस खोज में, गुरु की इस महत्ता में, गुरु की इस परमार्थता में संपूर्ण अध्ययन अध्यापन का समाहिता होती है। भारत की संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान, शिखरस्थ, शीर्षस्थ माना गया है। और ऐसी परंपरा वाले राष्ट्र में गड़ा राम को गुरु वशिष्ठ ने, हुआ असुर रावण का नाश, सांदीपनि का तेज कृष्ण ने, गीता का कर दिया प्रकाश। राष्ट्र की चिर पुरातन परंपरा में प्रत्येक क्षण क्षण, पल पल में एक बालक के निर्माण में गुरु की संभावनाओं को सूंघा गया है। शिष्य के शिष्यत्व को सूंघ कर उसको छीना गया है। और भारत की इस परंपरा में गुरु की महत्ता को, प्रणम्यता को महत्व देते हुए हमारी समिति ने गुरु किसी व्यक्ति को नहीं चुना। गुरु एक विचार है, गुरु एक तत्व है। हमारी मातृ संस्था संघ की तरह ही समिति ने भी गुरु भगवा ध्वज को चुना। पूर्व में जैसे भगिनी ने बताया कि समिति भगवा ध्वज को गुरु मानती है, और हमारी संस्कृति में भगवा रंग ही भक्तव्य का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का, अनुसरण का, प्रखरता का, प्रावीण्यता का, उज्ज्वलता का, विकास का, वैभव का, प्रखरता का प्रतीक माना गया है। और जब ऐसे ध्वज की पूजा और अर्चना की जाए तो अपने आप में अंतस में गौरव और जागरण की भावना जागृत होने लगती है। क्योंकि कहा गया है, जागरण का गीत है, उत्थान है भारत, काल के फन पर तिरकता गान है भारत, श्वास है जब विश्व की तो कौन उत्तर कौन दक्षिण, इस समूचे राष्ट्र की पहचान है भारत। और ऐसे शस्य श्यामला जगतजननी भारत माता का गुणगान करने के साथ जब हम उसके प्रातः स्मरणीय समिति के आदर्श और प्रतीकात्मक रूप से भगवा ध्वज को पूजने की परंपरा का प्रसार करने वाली हम भगिनियाँ एकत्र होकर गुरु पूजा का भाग्यमय दिवस अपनाती हैं, तो अंतस में गौरव की उपस्थिति अनायास होने लगती है। समिति ने भगवा ध्वज को क्यों चुना? तो मातृ संस्था भी हमारी संघ यही कहती है और समिति भी यही कहती है कि व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति का आचरण बदल सकता है, व्यवहार बदल सकता है, किंतु विचार और तत्व कभी नहीं बदल सकता। इसलिए भगवा ध्वज को प्रतीकात्मक स्वरूप में, तत्व के रूप में लेकर के देवता स्वरूप हमने गुरु की पूजा की है।
फिर वो भगवा ध्वज, वो यशस्वी तेजस्वी प्रखरता का प्रतीक, जिसके तेजोमय स्वरूप को देख करके, जिसके रंग को देख करके आत्मा में आनंद की अनुभूति होने लगती है, जिसके ओजस्वी स्वरूप को देख करके सारे संपूर्ण शरीर और आत्मा में उथल पुथल होकर के राष्ट्र का, त्याग का, तप का, संतत्व का भाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसे ध्वज की अर्चना और ऐसे ध्वज की प्रार्थना करने में हम अभिभूत हो जाते हैं। भगिनियों, भगवा ध्वज है क्या? तो ये वो भगवा ध्वज है जो भारत की चिरातन परंपराओं का परिपालन करते हुए राम के रथ पर फहरा हुआ था। कृष्ण की संकल्पना में और धर्म की स्थापना में और दुष्टों के नाश के पर्याय स्वरूप यह कृष्ण के, अर्जुन के और समस्त पांडवों के रथों पर भी फहरता था। यह रथ विक्रमादित्य के विक्रम को लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज की अस्तित्व की स्थापना में भी फहरता था। यह ध्वज शिवाजी महाराज की सशक्तता, प्रखरता, प्रावीण्यता और युद्ध कौशल के साथ उनके साथ भी फहरता था। यह ध्वज संकटों से सामना करने वाले महाराणा प्रताप के साथ भी चलता था। यह ध्वज जिसकी पूजा और अर्चना संपूर्ण भारत के सततियों, मनस्वियों, वीरों, पराक्रमियों और देशभक्तों और शहीदों ने भी वंदना की थी। और इस ध्वज का रंग केसरिया, इसकी आभा सूर्य के प्रकाश की तेजस्विता को प्रभावित और प्रकाशित करने जैसी है। इसका रंग जिसको देख करके भी संतत्व का भाव जागरण हो, प्रखरता का भाव जागरण हो, प्रावीण्यता का भाव जागृत हो, तेजोमयी उपस्थिति का आभास हो, तो रंग है केसरिया, भगवा। जिसको भगत सिंह ने गाया, जिसको राजगुरु ने गाया, जिसको सुखदेव ने गाया, जिसको शाश्वत स्वतंत्रता को पाने वाले प्रत्येक क्रांतिकारी और देशभक्त ने गाया। ऐसे भगवा ध्वज को आज हम सभी प्रणाम करते हैं। फिर ध्वज की आभा और विभा, उसकी विशेषता को जाने तो पाएंगे कि उसके दो भाग हैं। कैसे? तो प्रथम भाग जो है, जो पुंदों में बटा हुआ है, वो पहला भाग छोटा है और दूसरा भाग बड़ा हुआ है। छोटा भोग का प्रतीक है और बड़ा त्याग का प्रतीक है। भारत की संपूर्ण संस्कृति त्याग का पर्याय है। संसार की सारी संपदा पाने के बाद भी यहाँ के ऋषियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने त्याग को, परमार्थ को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो ऐसे भगवा ध्वज जिसकी पूजा और वंदना में हम भी अभिभूत हो जाएं, आज हम सभी इस पर्व पर यहाँ एकत्रित होकर इस भगवा ध्वज के गुणगान को सुन रही हैं। भगवा ध्वज और उसकी वंदना अर्चना के साथ ही उसमें गुथे हुए छोटे छोटे एकत्रित भाव को एकत्र कर देने वाले रेशम के जो गुच्छ हैं, वे भी संगठन की एकता और संगठन की शक्ति को सार्थक करने की प्रेरणा हमें देती है। भगिनियों, संगठन अपने आप में सशक्त और मजबूत हो, संगठन अपने आप में समाज के नए कार्यकर्ताओं को सीखने की प्रवृत्ति में प्रबलता प्रदान करे। इस हेतु हम हमारे इस ध्वज से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। और फिर भारत की परंपरा में गुरुसत्ता को परम तपस्वी, परम ज्ञानी, परम ध्येय प्राप्त करने वाले कहा गया है। और ऐसे समय में जब संपूर्ण विश्व भयभीत हो, भयाक्रांत हो, अवसाद और उन्माद की स्थिति में हो, ऐसे समय में भारत की गुरुसत्ता आज भी, ऐसे समय में भी हमें प्रसारित, प्रफुल्लित, प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रखरता से आगे आई हैं। तो ऐसे समय में जब गुरुसत्ता को साथ लेकर के भारत की सांस्कृतिक परासत्ता और भारत के आध्यात्म और धर्म की प्रखरता और शिखरस्थता को दूर तक फैलाने के लिए समिति कटिबद्ध है। भगिनियों, आज समाज और राष्ट्र के निर्माण के तहत
समिति जिन कार्यों को लेकर के ध्येयनिष्ठ हुई है, उन निष्ठावान कार्यपद्धतियों को देख करके हमारे साथ कई कार्यकर्ता बहनें जुड़ती चली जाती हैं। हमारी निष्ठा, हमारा धर्म, हमारे सीखने और समझने, हमारे रहने, हमारी भाषा, हमारी प्रस्तुति को देख करके अनायास ही कोई आकर्षित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अनवरत बनाए रखने के लिए हमारे अंदर वो भाव, वो जागरण, वो नए लोगों को सिखाने की परिपाटी संपूर्णता से परिलक्षित हो, ऐसा प्रयास हम सबके द्वारा हो। समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण करने की इस परिपाटी में हम सबको तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। संपूर्ण देने के पश्चात भी भारत की त्यागमयी संस्कृति में और देने की इच्छा होती है एक राष्ट्रभक्त को, और ऐसी ही भावना, ऐसी ही कल्पना, ऐसी ही वंदना हमारे अंदर भी हो। और आज कर्तव्य की जब बात हो, क्योंकि एक समिति की सेविका के अंदर कर्तव्य निष्ठा का होना परम आवश्यक हो गया है, और ऐसे समय में जब अवसाद, अनायास उनींदा रहने की और घोर महामारी के समय में समिति की बहन समाज के आसपास के इलाके को निष्ठा, प्रेरणा, सकारात्मकता और सुझावात्मकता के माध्यम से एक अच्छे समाज निर्माण की प्रक्रिया को परिलक्षित कर सकती हैं। तो कैसे? कर्तव्य के माध्यम से। कर्तव्य कैसे? किस तरह के कर्तव्य? तो कर्तव्य अगर या मगर चाहता कभी नहीं। कर्तव्य अगर या मगर चाहता कभी नहीं। कर्तव्य चाहता केवल पूर्ण समर्पण है। कर्तव्य जानना है घर हमको अपना, कर्तव्य स्वयं अपने हाथों का दर्पण है। हमारे अंदर, हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारे कार्य पद्धति में, हमारे रहन सहन में, हमारे भूषा में, भाषा में हमारी समिति का सारी विशेषताएं परिलक्षित होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को लेकर के जब हम चलती हैं तो समाज में एक अलग तरह का आभामंडल बनता है, समाज में एक अलग तरह का अनुकरण होता है, अनुसरण होता है। और वैसे भी गुरु पूर्णिमा के इस गुरु पूजन के अवसर पर भी हम वैसे भी अनुकरणीय आदर्शों का अनुकरण करके सीखते हैं, समझते हैं और अपनी पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक कहानी के माध्यम से मैं इस बात को और अधिक समझाना चाहूँगी कि किस तरह से समिति की भगिनी को आज के राष्ट्र निर्माण में और हम सबको समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में लग सकते हैं। तो एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध विचरण कर रहे थे वन में, और पास ही बहुत सुंदर सा सरोवर था, और सरोवर में बहुत ही सुमधुर कमल खिले हुए थे, जिनकी सुंदरता, सौरभता से अनायास कोई भी आकर्षित हो सकता था। तथागत उस तालाब के पास गए और उस सरोवर में उतर करके उन पंकजों का, उन कमल के फूलों का बहुत ही नैकट्यता के साथ में आनंद महसूस करने लगे। पास ही कोई देवकन्या गुजरी तो उन्होंने कहा, आप गंध चोर हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। तथागत ने कहा, ऐसा क्यों? थोड़ी ही क्षणों के बाद में देखा कि वहीं से गुजरता हुआ व्यक्ति उस सरोवर में उतरा और फूलों को तोड़ा, निचोड़ा, मरोड़ा और निकल गया। तथागत देखते रह गए। उन्होंने देवकन्या को कहा कि मैंने तो उनको छुआ भी नहीं, मैंने तो उनका हरण भी नहीं किया, मैंने तो उनको तोड़ा और मरोड़ा भी नहीं, और आपने मुझे आक्षेपित किया। देवकन्या ने कहा, मनुष्य तो धर्म और अधर्म, सत और असत के ज्ञान से विलग है, वो तो इस बात का ध्यान नहीं रख सकता, किंतु जो समाज के उत्थान की, जो समाज के परमार्थ की, जो धर्म और अधर्म की, जो सत्य और असत्य की बात करते हैं, उनसे तो हम ये उम्मीद रख ही सकते हैं कि वे प्रकृति के
जी। अच्छा 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 अच्छा, 2 मिनट मैं देखती हूँ। नहीं, हाँ, नेटवर्क कवरेज थोड़ा सा कम आ रहा है इसमें। अभी आ रही है मेरी आवाज़? बहुत ज़्यादा कट रही है? अरे अरे अरे, यहाँ जिस कक्ष में मैं बैठी हूँ, कक्ष में नहीं, यहीं पर मुझे लगता है। अभी आ रही है क्या आवाज़? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो जिन पर धर्म रक्षा, सुरक्षा, संवहन और सत्य असत्य और पवित्रता का दायित्व है, अगर वो ही इस तरह का कृत्य करेंगे तो फिर हम सामान्य जन से किस तरह की उम्मीद रख पाएंगे। तथागत को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप का भाव जागृत हुआ, और उन्होंने समझा और सोचा कि समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और जीवन के संपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया में जब संत, महात्मा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, मनीषी जुड़े होते हैं तो उनको इस तरह की गतिविधियों का, इस तरह के आचरण का विशेष ध्यान देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस समाज, जिस राष्ट्र, जिस संगठन के अनुसरण करते हुए, जिस संगठन के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण के कार्य में निहित है, ऐसे समय में हमें अपने आप पर ध्यान देने की परम आवश्यकता होती है। और इस तरह से हम एक समाज को प्रबुद्ध, सिद्ध, प्रखर बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सार्थक और प्रयासवान कर सकती हैं। फिर एक बात आती है कि हम चारित्र के माध्यम से, गुण के माध्यम से, विचार के माध्यम से, संस्कृति और संस्कार के माध्यम से हम अनुसरण करवाने वाले लोग रहें। हम हमारे विचार और पद्धति के माध्यम से समाज में एक नई विचारधारा, एक नए अनुसरण की पद्धति को निभाने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। अक्सर ये कहा जाता है और हमारे श्रेष्ठजन, हमारे वरिष्ठ कहते भी हैं कि समिति या संघ कुछ देता नहीं है, वहाँ चमड़ी और दमड़ी दोनों लगाना पड़ती है। संपूर्ण समर्पण करके भी जो अनुभूति, जो आभास, जो चिंतन, जो आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, वो धन से भी नहीं हो सकता है, जो मन से होता है। राम मंदिर के निर्माण की बात रही हो या 370 को हटाने की बात रही हो, चाहे हम दूर रहे हो, किंतु फिर भी उन चीज़ों के जो सुखद परिणाम आए हैं, उनकी अनुभूति को अंतस में उतार करके उस आनंद को अनुभव करना अपने आप में हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। तो संघ और समिति समाज को देता है, प्रतिक्षण प्रतिपल देने की परिपाटी हमारे यहाँ अभिभूत करती है। तो एक कथा है कि बहुत ही सुंदर उपवन में गुलाब के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। गुलाब के सुंदर से फूल ने मुस्कुराहट के साथ हिलना ढुलना शुरू किया तो पवन ने उसकी सुरभि को प्रवाहित करना शुरू कर दिया। कांटे को आक्रोश हुआ, नजदीक ही लगा हुआ था, आक्रोशित हुआ और कहा, अरे फूल, गुलाब, इतना घमंड न कर, अभी थोड़े समय के बाद ही तुम मुरझा जाओगे और फिर छिन्न भिन्न होकर पंखुड़ियों के साथ पृथ्वी में समा जाओगे, धरती में समा जाओगे। पुष्प ने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा, बहुत ही आदर के साथ कहा, भाई, मैं कुछ समय के लिए हवा में सुरभित हो जाऊंगा, मेरी सुगंध को सारे उपवन में फैला दूंगा और उसके पश्चात बिखर कर धरती में मिल जाऊंगा, किंतु फिर भी मेरे समर्पण के भाव निश्चित और जागृत रहेंगे, क्योंकि धरती में जाकर के भी मैं इस धरती को, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाऊंगा। ऐसा कहना ही था कि माली आया और माली ने उस गुलाब के फूल को तोड़ करके पूजा की थाली में रख लिया। फिर क्या था,
गुलाब ने जाते जाते कांटे को कहा कि और तो और मैं परमात्मा के मस्तक पर भी चढ़ जाऊंगा, उनके ऊपर भी सुशोभित हो जाऊंगा, उसके बाद भी मैं कुम्हलाऊंगा, पंखुड़ियों को बिखराऊंगा, लेकिन जहां भी रहूंगा उपजाऊपन लाऊंगा। बस समर्पण की यही साधना, बांटने की प्रवृत्ति, देने के भाव, लुट जाने की इच्छा शक्ति समाज के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में सिद्ध साबित होती है। हम भी सब मिलकर के, जिसके पास जैसी योग्यता है, जिसके पास जैसी कर्मठता है, जिसके पास जैसी प्रखरता है, जिसके पास जैसी बुद्धिमत्ता है, समाज के निर्माण में हम जुट सकते हैं। और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए, उसकी प्रतिबद्धता के लिए हमको सीमाओं पर संगीनों के साए में संरक्षण और निरीक्षण और रक्षण करने की आवश्यकता भी नहीं है। न ही हमको किसी अच्छे पद और दायित्व और कुर्सियों पर बैठ करके हमको एक अच्छे पद और प्रतिष्ठा के माध्यम से भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, अगर हम गृहिणी हैं, हम शिक्षिका हैं, हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं, हम चिकित्सक हैं, तो हम वहाँ रह कर के भी समाज की निष्ठा और भक्ति से सेवा कर सकती हैं। तो एक कथा है कि परमात्मा ने देवता धनुज और मनुज की श्रद्धा को देख करके एक दिन यक्ष रूप में उनको कुछ विचार बांटने की इच्छा हुई, तो उनके बीच आए। देवस्वरूप यक्ष ने पूछा, सबसे पहले उन्होंने देवताओं को पूछा और पूछने के साथ उन्होंने द अक्षर बांटा। उन्होंने कहा, द का क्या मतलब हुआ? तो देवताओं ने कहा कि द अक्षर देवताओं के लिए इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का दमन, आकांक्षाओं का दमन, इस तरह से उन चीज़ों का दमन हमारे लिए द समझ में आता है। फिर दानवों को पूछा कि द से क्या समझ में आता है? दानवों ने कहा कि हमको तो द से दया समझ में आता है, किसी को पीड़ित ना करें, किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी का असम्मान नहीं करें, किसी को अपमानित नहीं करें, किसी को विचलित नहीं करें, किसी को भयभीत नहीं करें, ये हमको दया द से समझ में आती है। मनुष्यों से पूछा कि द का क्या अर्थ है? तो मनुष्य ने कहा कि देव, आपकी परमार्थक प्रवृत्ति को ही अनुसरण करके हमने दया, देना और इस सब के बाद हमने मनुष्यों ने ये सोचा है, ये समझा है कि हम आपके बांटने की प्रवृत्ति यानी दान द से हमने दान को समझा है। संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी संपदा है, वो आपके द्वारा ही बनाई गई है और उस संपदा को दान स्वरूप देने की प्रवृत्ति को बढ़ाना हमने द में स्वरूप में हमने ढूंढा है। आपकी प्रवृत्ति प्रकृति में आप बांटते ही रहते हैं, हमेशा लुटाते ही रहते हैं। यह आपकी जो परमार्थ की प्रवृत्ति है, यह आपकी जो बांटने की और औदार्य की प्रवृत्ति है, यह आपकी जो हमेशा हमेशा लुटाने की प्रवृत्ति है, उसको हमने ग्रहण किया है। धरती अन्न संपदा लुटाती है, हवा सुमधुर सुरभि लुटाती है, जल चारों तरफ हरियाली को आच्छादित करने की प्रवृत्ति को लुटाती है, पर्वत अनेक औषधियों को लुटा देते हैं प्रकृति के माध्यम से। और इस तरह से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह संपूर्ण सृष्टि के सन्मुख उत्कर्ष के माध्यम से ही लुटाने की, दान की प्रक्रिया में लगी हुई है। और इसी प्रक्रिया को, इसी पारमार्थता को, इसी देने की प्रक्रिया को हमने द से दान में परिवर्तित करके यही आपसे सीखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जब दया की, जब दान की और जब दिव्यता की प्रवृत्ति प्रबल होगी, तब
समाज के और राष्ट्र के निर्माण में हम जैसी भगिनियाँ, हम सब उत्तरोत्तर इस प्रवृत्ति को प्रबलता से आगे बढ़ाएंगी और समाज और राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी निभाएंगी। अब मैं जब ग्वालियर की भगिनियों से चर्चा कर रही थी, उस दौरान ये बात आई कि अक्सर हम गुरु पूजा के दौरान गुरु पूजन में भेंट के स्वरूप, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है, उनके अपने कार्य हैं, प्रवास हैं, भिन्न भिन्न आयोजन है, उस तरह की बहुत सारी पद्धतियां हैं। ऐसा कहते हैं अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो अर्थ तो आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु पूजन में कुछ समर्पण की, अर्पण की भावना को लेकर के कुछ गतिविधियां होती है। तो हम क्या दें? तन से, मन से, धन से हम समर्पण करें, किंतु आवश्यक नहीं है कि धन के समर्पण से ही कार्य की सिद्धि हो। हमारी कार्यक्षमता से, हमारे योगदान से, हमारी योग्यता के माध्यम से भी हम समिति के कार्यों को आगे बढ़ा करके हमारा संपूर्ण समर्पण दे सकती हैं। अभी जब इस वैश्विक महामारी के दौरान संपूर्ण विश्व हाहाकार मचाए हुए था, अवसाद की स्थिति में था, बहुत सारे असंख्य लोगों ने अवसाद के दौरान अपने आप को मृत्यु के मुख में डाल दिया। ऐसे समय में भारत के लोग सात्विक, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण संपूर्ण भारत ने अपने आप को भजन में, कीर्तन में, आध्यात्म में, प्रवचनों में सुमार्गगामी होकर के अपने आप को अध्ययन मनन में लगाए रखा। और भारत ने इस परिस्थिति को बहुत ही प्रखरता से, विकट परिस्थितियों को भी प्रतिकूलता को अनुकूलता की ओर ले जाने की पराक्रमी प्रक्रियाओं में मोड़े रखा। ये इसलिए कि भारत के लोग हमेशा सकारात्मक, स्वधर्मी और संस्कारवान, सुचरित्रता और सामर्थ्यता का लक्ष्य रख करके अपने अंतस में इन सब संस्कारों को बसाए रखते हैं। इसलिए आज की इस परिस्थिति को भी संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश रहा है जिसने अपने इस सकारात्मक विचार और परिस्थितियों को निर्माण करके इस घोर विपदा में भी अपने आप को निष्ठावान, चारित्रवान और संकल्पवान बनाए रखा। तो ऐसे समय में समिति भी अपने कार्यों से जुड़ी रही, सतत कोई न कोई सकारात्मक और प्रखरता पूर्ण गतिविधियां करती रही। और इस तरह से हमने ऐसे विकराल समय में भी भारत को एक संपूर्ण शिखरस्थ, शीर्षस्थ राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है। भगिनियों, ऐसे समय में जब परिस्थितियां विपरीत हो, हम एक साथ एकत्रित ना हो पाएं और समाज और राष्ट्र निर्माण और समिति के कार्य करने की प्रतिबद्धता हमारे अंदर हो, हमारे अंदर अनुसरण की भावना हो, तो हम किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर सकती हैं। तो फिर एक बात आती है कि धन के समर्पण के समय केवल धन के समर्पण के साथ साथ मन का, तन का, जन का, क्षण क्षण का और एक ऐसा समय जो हम निश्चित समय समिति को अर्पित कर सकती हैं। और ये ध्येय निष्ठा अपने अंदर, ये अनुष्ठान, ये आराधना, ये पूजा, ये अर्चना उपस्थित करती हैं मनस्थ होकर के कि हम जितना भी समय, जो भी समय समिति के लिए निकाल पाएंगी, अच्छे कार्यकर्ता बना पाएंगी, अच्छी भगिनियाँ तैयार कर पाएंगी, समिति की सेविकाएं हम निर्मित कर पाएंगी। ऐसे ध्येय को लेकर के अगर हम चलती हैं तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के निर्माण में हम एक छोटा सा कण बन के गिलहरी जैसा काम कर सकती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं आग लगी हो तो बड़े बड़े टैंकर फेंक करके या बड़े बड़े जलाशयों से धाराएं जोड़ करके, पाइप जोड़ करके ही वहाँ बुझाया जा सकते। हम छोटी छोटी बाल्टियों के माध्यम से भी उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर सकती हैं।
कहने का तात्पर्य है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसी हैं और जिन जिन कार्यों से जुड़ी हुई है, वहाँ रह करके हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की परिपूर्णता कर सकती हैं। समय है क्या? और मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, जय श्री राम। आवाज़ कट रही है? अच्छा, कितना समय है? मैं अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है? अभी? अच्छा, ठीक है, मैं माइक पास लेती हूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी मेरे पास कितना समय है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। और जब हम किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो सबसे पहले आचरण की, विचार की और चारित्रता की बात आती है। तो एक समय की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही निराश, अवसादी होकर के और बहुत ही निराशाजनक स्थिति में बैठे हुए थे। हम सबको पता है कि उनके प्रखर, प्रावीण्य, प्रज्ञावान और प्रज्वलता लिए हुए उनके जो गुरु हैं, चणकपुत्र चाणक्य, वो आए और उन्होंने उनके निराशा का, उनके अवसाद का कारण पूछा। तो चंद्रगुप्त कहने लगे कि गुरुदेव, नंद की चतुरंगिनी सेना है, हम उससे कैसे सामना कर पाएंगे? शस्त्र, अस्त्र, लाव, लश्कर सभी बहुत प्रचुर मात्रा में उसके पास है। हम ऐसी स्थिति में कैसे सामना कर पाएंगे? तो चाणक्य ने बहुत ही गंभीरता के साथ में, बहुत ही तन्मयता के साथ में उनको समझाया। कहा, भले ही नंद की चतुरंगिनी सेना हो, शस्त्र और अस्त्र उसके पास प्रचुर मात्रा में हो, किंतु चारित्र का बल नहीं है। जिनके पास चारित्र का बल नहीं होता है, उनमें संपूर्ण संपदा होने के बाद भी आत्मबल की कमी होने से, चारित्र के बल की कमी होने के कारण वे किसी भी युद्ध में विजय नहीं हो सकते हैं। आज के समय में चित्र नहीं, चरित्र का विचार चाहिए। और चित्र में अगर हम चारित्र में अगर चारित्रवानता की संपूर्णता समाहित नहीं करेंगे तो चित्र के होने के कोई मायने नहीं है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी समिति के माध्यम से, हमारे इस ध्येय और उद्देश्य के माध्यम से, हमारे राष्ट्र निर्माण और समाज और व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में हमको चारित्र की प्रबलता को रखना परम आवश्यक है। आज का घोर समय, जब समाज में अन्य विचारों को जब हम देखते हैं कि आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में और कितने वस्त्र त्यागे रूप के सौदागरों कुछ तो कहो, आँख सूरज से मिलाते क्यों नहीं, रात के सौदागरों कुछ तो कहो। प्रतिदिन समाचारों में और सैटेलाइट के माध्यम से और इस तरह के हम समाचारों में प्रतिदिन सुनते हैं कि किस तरह से आचार और विचार का विघटन होता जा रहा है। ऐसे प्रतिकूलता के समय में समिति की बहनें, समिति की कार्यकर्ताएं, समिति की भगिनियां और सेविकाएं अपने सशक्त, सामर्थ्यवान, प्रखरता और प्रज्वलता और ओजस्विता के स्वरूप को लेकर के जब समाज में जाएंगी तो चाहे जितना अंधकार हो, पर प्रकाश की आस न खोना, आगे आने वाले कल में आंसू से मुंह कभी न धोना। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समक्ष आती हैं, किंतु विचारवान, चारित्रवान, सामर्थ्यवान, ओजस्वीवान, तेजस्वीवान कभी भी अपने एकनिष्ठता से, अपने ध्येय से भयभीत नहीं होते और प्रखरता और प्रज्वलता से ध्येय को प्राप्त करते हैं। किसी ने कहा है, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम के ना कैसा, प्रगति का जब नाम जीवन यह असमय विराम कैसा। और लक्ष्य प्रेरित बाण है हम,
देव दक्षिण वाम केसा। ऐसे समय में जब समाज को प्रखरता की, प्रबुद्धता की, मनीषा की आवश्यकता है, तब समाज समिति की तरफ देखेगा और हमारी भगिनियाँ, हमारी सेविकाएं समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के विचारवान वाणी, कार्य, चरित्र और कार्यपद्धति के माध्यम से समाज को देने के विधान की परिपाटी को आगे बढ़ाएंगी। आज के इस वक्तव्य को विराम देने के पूर्व मैं यही कहूँगी कि देश का अतीत प्राण प्रेरणा है फूकता, कर्म पंथ पर बढ़ो संदेश आज गूंजता, स्वाभिमानिनी बनो छोड़ अपनी मुक्ता, राष्ट्र के भविष्य की उठा लो अब कमान। अपने शब्दों को, वाणी को विराम देते हुए जगतजननी भारत माता को प्रणाम करते हुए वंदे मातरम। ये बंद नहीं करा तुमने? क्यों ये बंद नहीं करा?